किसान भाइयों, अभी इसमें खपतवार नाशक के दवाई को डाले हुए करीब 3 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो खपतवार है वो बिल्कुल पीला हो गया है और पीला होने के बाद धीरे धीरे ये जल रहा है। तो इसकी पत्तियां पूरी पीली हो चुकी है और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो सकरी पत्ती की खपतवार थी वो भी इस प्रकार से पीली पड़कर सूखने लगी है। तो दोनों ही प्रकार की खपतवार जलना शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी जो खपतवार थी वो भी जल रही है। तो इस प्रकार से अगर आप खपतवार नाशक दवाई का उपयोग करते हैं तो खपतवार से आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपको कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करना है यही हम थोड़ा जान लेते हैं। किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और इस यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज मिलती है हर प्रकार की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारी मटर की फसल अभी 20 दिन से ऊपर की हो चुकी है और इसमें अभी हमने खपतवार नाशक दवाई का उपयोग कर लिया है क्योंकि मटर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खपतवार हो चुका था और ऐसे में अगर हम लेबर की सहायता से इस खपतवार को निकलवाते तो हमें काफ़ी खर्च लग जाता। तो ऐसी कौन सी दवाइयों का उपयोग करके आप मटर में खपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं यही आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि अगर आप मटर में जैविक विधि से इसको नियंत्रण करना चाहते हैं खपतवार को, तो उसके लिए आपके पास एक ही रास्ता है, चाहे तो आप लेबर से खपतवार को निकलवाएं। दूसरी विधि ये है कि आप इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जो मटर की बुआई की है थोड़ी डिस्टेंस के साथ की है, तो इसमें अभी हम डोरा चलाकर भी इस खपतवार को नष्ट कर सकते हैं। जब इसमें डोरा चलाएंगे, डोरा खुरपा चलाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो बीज की खपतवार है वो निकल जाएगी, केवल सिर्फ मटर में जो मटर की लाइन में जो खपतवार है वही रहेगी। तो इस प्रकार से आप जैविक विधि से इसमें खपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अब रही बात रासायनिक विधि की, तो इसके लिए हम दो प्रकार से दो समय पर खपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहला तो जब हम बुआई करते हैं, बुआई करने के समय आप कुछ दवाइयों का उपयोग करके खपतवार को 20 से 25 दिन तक निकलने से रोक सकते हैं और ज़मीन के अंदर ही उनके बीजों को नष्ट कर सकते हैं। तो जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो सिंचाई, जब सूखे खेत में पहली सिंचाई करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप सूखे खेत में पहली सिंचाई कर रहे हैं उस समय आप स्टाम्प का उपयोग कर लें, स्टाम्प या फिर पेंडामेथिलिन, इन दोनों में से किसी भी एक का उपयोग आपको करना है। और पानी लगाने से पहले सूखी मिट्टी में स्प्रे कर देना है और पीछे से पानी दे देना है, ताकि जो इसमें खपतवार के बीज होंगे मिट्टी के अंदर वो मिट्टी में ही नष्ट हो जाएंगे और खपतवार करीब 20 से 25 दिन तक ज़मीन से बाहर नहीं आएगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला पानी दे देना है और 2 दिन के अंदर आपको इसमें स्प्रे कर देना है। जैसा कि आपको लगे कि हाँ, अब इसमें गीले खेत में थोड़ा चला जा सकता है, आप चलने लायक खेत बन जाए, तो आप उसमें तुरंत स्प्रे कर दें नमी के अंदर ही और फिर से पानी दे दें। तो ये दो तरीक़ों से आप पेंडामिथिलिन या स्टाम्प का उपयोग करके मटर की फसल में जो खपतवार है उसको 20 से 25 दिन तक नियंत्रण कर सकते हैं। अब रही बात कि जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी फसल अभी बड़ी हो चुकी है और ये 20 दिन से ऊपर की हो चुकी है, इसमें अगर हमें खपतवार को दूर करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको इमाजी थापर का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इमाजी थापर वही दवाई है जिसका आप उपयोग सोयाबीन में ज़्यादातर खपतवार को दूर करने के लिए करते हैं। तो आप इमाजी थापर 10% का उपयोग कर लें, उससे भी काफ़ी अच्छे से खपतवार पर नियंत्रण मिल जाता है, जो कि आपको मार्केट में परशूट, वीड ब्लॉक और भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से मिल जाएगी। तो इसका उपयोग आपको 20 दिनों के बाद करना है, मटर की फसल जब 20 दिन की हो जाए उसके बाद करना है। और उपयोग करने से पहले आपको ये भी सावधानी रखनी है कि ज़मीन में अच्छे से नमी होनी चाहिए, तभी आप इसका उपयोग करें। और ख़ासकर इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कि मटर की फसल के तुरंत बाद अगर आप प्याज की फसल ले रहे हैं या फिर इसमें अगर आप कोई नर्सरी लगाने वाले हैं या फिर फूल गोभी इसके अंदर लेना चाहते हैं, तो वैसे में आपको इमाजी थापर का उपयोग नहीं करना है। अगर आप मटर की फसल के एक आध महीने के बाद कोई फसल लगाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
तो ज़मीन के अंदर इन दवाइयों का जो असर होता है 80-90 दिन तक होता है और मटर की फसल भी 70-80 दिन की होती है, तो लगभग इनका असर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी आप अगर फूल गोभी ले रहे हैं या फिर प्याज ले रहे हैं या फिर कोई नर्सरी लगाने वाले हैं मटर की फसल के तुरंत बाद, तो फिर वैसे में आपको इमाजी थापर का उपयोग नहीं करना है। और अगर आप नहीं लेना चाहते या फिर एक आध महीने बाद लेना चाहते हैं, तो आप बिना किसी डर के आप इमाजी थापर का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं मात्रा की। तो अगर आप पेंडामेथिलीन या फिर जो स्टाम्प आती है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 70 से 80 ml के लगभग 15 लीटर पानी के साथ उपयोग करना है। और अगर आप परशूट या फिर वीट ब्लॉक या फिर कोई अन्य दवाई ले रहे हैं, इमाजी थापर का उपयोग कर रहे हैं और अभी बिल्कुल आपको प्रयोग के साथ मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम भी उपयोग कर रहे हैं। अब इसकी मात्रा की अगर हम बात कर ले तो इसमें 3 प्रकार की दवाइयाँ निकलती है। एक तो मेन जो दवाई है वो है, उसके साथ अमोनियम है और उसी के साथ साथ एक चिपको है। तो आपको मैं थोड़ा ये बता दूं कि इसकी मात्रा कितनी आपको एक पंप में डालनी है। जो 15 लीटर का पंप देख रहे हैं, इसमें अगर आप डायरेक्ट डालना चाहते हैं, घोल नहीं बनाना चाहते हैं, तो जो इमाजी थापर जो दवाई है इसको हमें 30 ml के लगभग डालना है। अगर छोटी घास है तो आप 30 ml डाल सकते हैं और अगर घास बड़ी हो चुकी है तो उसके लिए आप 35 ml के लगभग डाल सकते हैं। सबसे पहले इसको पंप में डालना है। उसके बाद आपको डालना है साइबूस्ट, जो कि अमोनियम है, और इसको आपको डालना है। और इसकी अगर मात्रा की बात करें तो करीब 30 ग्राम के लगभग ये भी डलेगा। तो 30 ग्राम के लगभग आप इसको डाल लीजिए पंप के अंदर। और सबसे लास्ट में बात आती है चिपको की। तो पहले आप दवाई डालिए, इमाजी थापर डालिए, फिर साइबूस्ट जो अमोनियम आता है उसको डालिए, पंप को थोड़ा भर लीजिए, उसके बाद आपको लास्ट में चिपको डालना है। तो ये जो स्टिकर एजेंट है इसका उपयोग करना है। तो ये तीनों दवाइयों को पंप में डालना है, अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद आप मटर पर इसका सीधा स्प्रे कर सकते हैं। तो इन तीनों दवाइयों को आपको मिलाकर पंप में डालना है और स्प्रे कर देना है अच्छे से, जब खेत में नमी हो तब, जिससे कि आपको खपतवार से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, यह थी खपतवार के बारे में छोटी सी जानकारी। और आगे भी हम आपको मटर की फसल में कौन सी स्प्रे करना है, खाद और भी इसमें जो बीमारी रोग लगेंगे उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और किसान भाइयों से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।